जय हिंद भी सभी को। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे सभी, है ना। कल कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन बीच में कोई अर्जेंट कॉल आ गया था जिसकी वजह से जाना पड़ गया था, है ना। तो उसको लेके थोड़ी सी आज एक आपको फैक्टर बताऊंगा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक एक दो बच्चों के कल अलग ही डाउट है जिनको लेकर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आपकी पूरी वीडियो देखना स्टार्टिंग से एंड तक, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो बिना टाइम को ख़राब किए सीधा सिंपल अपन कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, है ना। तो पहले आज मैं कट ऑफ का ही फैक्टर रखता हूँ, बाद में बाकी का जो भी फैक्टर है वो बाद में रखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, कल तक का वेट कर लेना। कल तक आपको मुझसे रिजल्ट के ऊपर कब आ रहा है, क्या डेट्स हैं रिजल्ट की, क्या कुछ रहेगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, आपकी जो बॉयज़ की कट ऑफ रही है सभी को पता है, एक्स ग्रुप आपकी 22 नंबर रही है और वाई ग्रुप जो है आपकी वो 37.75 रही है। ये 75 है या 25 है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 75 या 25 में, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है 75 है, ठीक है। अब मैं गर्ल्स की बात करूँ इधर, क्योंकि कल गर्ल्स ने बोला कि हमारी कट ऑफ के बारे में बताते ही नहीं हो। तो एक्स ग्रुप की 22 नंबर है और वाई ग्रुप की 31 नंबर कट ऑफ रही थी, ठीक है। ये आपका इनिशियल कट ऑफ रहा था, ठीक है। अब सर अगर इनिशियल कट ऑफ इतना रहे तो फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो, एक चीज़ होती है जो जिसको अपन पीएसएल बोलते हैं, ठीक है। एक दो टीचर जो हैं इसके ऊपर अलग अपनी मतलब विचार देने में लगे हुए हैं। पीएसएल होती क्या है वास्तव में ये उनको पता ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन पीएसएल से पता लगेगा, या फिर आप जो है वो अगर आपका नाम पीएसएल में है तो आप सेलेक्टेड हो वरना नहीं हो। ऐसा नहीं होता है। पीएसएल एक वो डॉक्यूमेंट होता है, पीएसएल जो लिस्ट होती है आपकी, जो कि आपकी 13 मई को आने वाली है, ठीक है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितने भी बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, जितने भी बच्चे सेलेक्टेड होंगे यानी जिन्होंने भी फेज 2 दिया होगा, फेज 2 के अंदर जो भी मतलब एक तरीके से मान लो फेज 2 के लिए एलिजिबल भी होंगे ना, एलिजिबल भी होंगे, वो बच्चे का नाम उसके अंदर होगा। चाहे वो फिर फिट हो, चाहे वो अनफिट हो, चाहे वो एब्सेंट हो, चाहे उसको सीएस भी मिला हो, कुछ भी हो चाहे उसका नाम पीएसएल लिस्ट में होना कंपलसरी है। क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि एयरफोर्स के पास में प्रूफिंग होता है कि देखो हमने आपका ये चीज़ करवाई, आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हुए या इसके अंदर आप आउट हुए, तो ये प्रोसीजर हमारे पास में, ये आपका रैंक के अकॉर्डिंग डाटा है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि जो पीएसएल आती है ये आपकी रैंक के हिसाब से आती है, अकॉर्डिंग टू रैंक आती है, ठीक है। इतना सा डाउट था, तो जो टीचर बोल रहे हैं ऐसा उनको नहीं नॉलेज इस चीज़ का, तो उनके लिए बता रहा था, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं मोटा मोटा इसके ऊपर। तो देखो, पिछली बार भी एक्स की कट ऑफ 22 नंबर जा रही थी, अब भी एक्स की कट ऑफ 22 नंबर जा रही है। हालांकि मतलब पेपर को अगर देखा जाए तो पेपर इजी आ रहा है इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, लेकिन बात वही है कि एयरफोर्स के अंदर शॉर्टेज है अभी भी कैडेट्स की। तो एयरफोर्स कंटिन्यू जो टेक्निकल टीम वाले बंदे हैं उनको इंक्रीज करने में लगा हुआ है ना। टेक्निकल बच्चों की शॉर्टेज है, बाकी जो नॉन टेक्निकल है वो तो आपको पता है एक इनटेक के टेली के थ्रू भी करवा के हम लोग उनको कंप्लीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं एक्स ग्रुप की कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, और ये मान लेना कि एकदम सटीक है, इससे ऊपर नहीं जाने की, ठीक है। तो जिस भी बच्चे के 31 मार्क्स हैं, 31 मार्क्स वाला सेफ हो जाएगा इसमें, ठीक है। अभी इसके अंदर 31 मार्क्स वाला सेफ होगा, लेकिन जिस भी बच्चे के 28.50 से लेके प्लस नंबर है, ठीक है, वो किस में आएगा, स्टैंड बाय में आएगा, ठीक है। अब जब ये स्टैंड बाय में आएगा तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यार ये बच्चे जब स्टैंड बाय में आएंगे तो ये चीज़ मत पूछना कि अब मेरे 29 नंबर हैं, क्या मेरा फाइनल होगा नहीं होगा। स्टैंड बाय में आओगे, और स्टैंड बाय आप लोगों को पता है कि स्टैंड बाय कैसे क्लियर होता है, अकॉर्डिंग टू कैडेट्स एब्सेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो है क्लियर होता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद में अगर वाई ग्रुप की बात करूँ तो आपकी कट ऑफ है 37.75।
इसके अंदर आप 1 नंबर इंक्रीज लेके चल लो। ये वाले बच्चे आप ये लगा सकते हो, या फिर ये लगा लो 39 लगा लो इसको। ठीक है, जिन भी भाई के जो है 39 मार्क्स होंगे वो तो सेफ है। ठीक है, और ये लगा लो कि आप लोग अप्रोक्स लगा के चल सकते हो कि 38.25 वाले जो प्लस वाले हैं वो स्टैंड बाई में आ जाएंगे, क्योंकि स्कोर इतना ही रहा है बच्चों का। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई आपकी इस चीज़ की। अभी अगर बात करें अपन आगे की, तो आगे की बात भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इसका कोई इतना वो है नहीं, तो इधर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के अंदर एक्स ग्रुप की कट ऑफ आपको पता है कि इंक्रीज करेगी, और जहां तक है एक्स के अंदर भी अब की बार आपको कट ऑफ गर्ल्स वाले सेक्शन में भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये कट ऑफ अंदाजन जो है 29 से 31 नंबर के बीच में वेरी करेगी भाई। क्योंकि गर्ल्स के बारे में बोलना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एकदम एग्जैक्ट डाटा दे पाना, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो मतलब टेक्निकल वाले ग्रुप के अंदर एक्स ग्रुप के अंदर जो है गर्ल्स को कम लिया जा रहा है। जैसे कि अपने पहले वाले इंटेक में देखा 48 गर्ल्स को लिया गया, सेकेंड वाले इंटेक में देखा सिर्फ 64 गर्ल्स को लिया गया, और अभी ये थर्ड इंटेक है गर्ल्स का, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि 80 गर्ल्स को लेना है, लेकिन वही है कि चेंजमेंट हो सकता है ना। तो ये तो हो जाएंगे इसमें सेफ। बाकी इसके अंदर जिनके भी 26 से प्लस होंगे वो आ जाएंगे सारी स्टैंड बाई में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वाई ग्रुप की बात करें गर्ल्स की, तो इनिशियल कट ऑफ 31 है, और वाई ग्रुप का आपको पता है कि हर बार जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहले वाले इनटेक में लगभग जो गर्ल्स थी वो 120 के अराउंड ली गई थी, 120 से ज़्यादा ही ली गई थी। सेकंड वाले इनटेक में 320 लड़कियों के नाम थे, है ना, तो उसके अंदर से मतलब लगभग 220 प्लस लड़कियां ली गई थी। इस वाले इनटेक में भी काफ़ी हद तक लड़कियों की वैकेंसीज इंक्रीज होनी है, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा ना जाके आपकी 34 ही वाले सेफ हो जाएंगी गर्ल्स। ठीक है, और इसके अंदर जिनके भी 2.25 से प्लस होंगे वो सारी आ जाएंगी किसमें, स्टैंड बाय में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कट ऑफ का फैक्टर दोनों। अब इसके अंदर मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। देखो, एक तो सेफ वाले बच्चे बता दिए जो मेन में आएंगे, ये मेन वाले बच्चे हैं, ये मेन वाले बच्चे हैं, ये मेन वाले बच्चे हैं। अब जो ये हैं ये स्टैंड बाय में हैं, जितनी वैकेंसीज आपकी पोस्ट जो हैं वो बचेंगी उनके हिसाब से इनको लिया जाएगा। ठीक है, अभी एक दो भाइयों का ये कमेंट था कि CSV क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखो, CSV बता देता हूँ मैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये एक नाम आता है आपका CSV। ठीक है, तो CSV किन को मिलता है और क्या होता है क्या नहीं होता है, तो समझिएगा। देखो, CSV होता है जिसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि पाई जाती है, यानी कोई भी मिस्टेक पाई जाती है, या किसी भी बच्चे का जो है डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मानो कि आपका जब फेज 2 हो रहा था इनिशियली, तो आपने डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट सबमिट नहीं करवाए, उसके बाद आपको 3-4 दिन का टाइम दिया गया और आपने ASC पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है कि उन्हीं बच्चों को CSV दिया जाता है। ठीक है, जिन बच्चों ने मतलब जिन बच्चों को वापस डॉक्यूमेंट देने के लिए बोला गया होगा, क्योंकि जो वापस डॉक्यूमेंट दिए, देखो एक तो आपका ग्रुप के साथ में बंच में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फिर एक आप अकेले डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो उसके अंदर मिसप्लेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या है कि एक बार जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट मतलब ये PSL लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं एक एक कॉपी और हमें प्रोवाइड करवा दीजिए अपनी नियर बाई ASC पे। ठीक है, इतना ही बोला जाता है उनको, मतलब ये कोई बड़ा हुआ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया जाता है आप लोगों को, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी जमा करवा सकते हो। सभी को नहीं मिलता, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट या तो उनके पास में बाई फॉल्ट कुछ टेक्निकल इशू हो जाती है, या फिर मान लो कि नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर कोई और इशू हो जाता है, उसके रिगार्डिंग होता है। ठीक है, फिर एक डाउट ये था कि ज्वाइनिंग टाइम पे मेडिकल क्या होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग तो अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ डाउट होगा। ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो थी, कट ऑफ कंप्लीट बताइए आप लोगों को। ठीक है, वैकेंसी आप लोगों को पता ही है, वैकेंसी में बता ही चुका हूँ।
जो आपकी रहने वाली हैं लगभग आप ये मान लो 5400 के अप्रोक्स रहने वाली है। ठीक है, अपन किसी के बताए पे चलते नहीं, आज भी अपन ने जो चीज़ बोली वो उसी पे टिके हैं। ठीक है, बाकी इस वाले इनटेक को मैंने कंप्लीट फॉलो नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बीच में इनएक्टिव था काफ़ी टाइम तक, लगभग 4 महीने तक मैं इनएक्टिव रहा हूँ, है ना। अभी एक्टिव हुआ हूँ इस बार, हालांकि जो अभी इनटेक आ रहा है उसको कम्प्लीटली फॉलो अप लूँगा। इसके इनटेक का जो हो सकता है कि मेरे डाटा में थोड़ा बहुत वेरी करे, कट ऑफ के मैटर में नहीं, जो पीएसएल के कैंडिडेट्स जो मैंने बताए, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन वही है कि 10% चांस है कि करे और 90% चांस है कि नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पीछे वाले डाटा भी अपने सटीक थे, इस वाले डाटा भी अपने सटीक ही होंगे। ठीक है, बाकी जिस दिन आपकी जैसे पीएसएल आ रही है आपकी 13 मई को, तो 13 मई को अपना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, है ना। तो बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो मेरे भाई बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपके पास, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी दे रखे हैं, उनके ऊपर सिर्फ व्हाट्सअप कॉल होती है, मेरे को पता है। तो आप वहाँ से व्हाट्सअप पे मैसेज करके, अगर किसी भाई को मेरे से पर्सनली बात कर रही हैं, तो वहाँ से आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, अपनी क्वेरी बता सकते हो। अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई क्वेरी थोड़ी सही है और बात करवाने की ज़रूरत है, तो आपको मेरा नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, मैं अपना पर्सनल नंबर इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि पहले मैंने पर्सनल नंबर भी दे रखा था, लेकिन अब क्या हो जाता है कि पर्सनल नंबर देते हैं तो बच्चे व्हाट्सअप वगैरह पे अपनी क्वेरी पूछने की बजाय इसलिए फ़ोन करते हैं कि सर मेरे 28 नंबर हैं, क्या मैं स्टैंड बाय में आऊँगा, क्या मैं फाइनल में आऊँगा, अगर स्टैंड बाय में आऊँगा तो मैं क्लियर होऊंगा या नहीं होऊंगा। जब ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे बता चुका होता हूँ, तो उसके बाद ये नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उन नंबर पे कॉलिंग अलाउ नहीं कर रखी है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे नंबर कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए उन पर, आपकी क्वेरी होगी हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मतलब लगेगा 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेरी आपकी सोल्व जरूर होगी। और किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, वहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, है ना। बाकी जो भी आपकी क्वेरी हो ज़रूर बताएं हमें, कोई भी आपको ये लगता हो कि इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताएं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।